नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट तक बने रहें। ऐसा ना हो कि आप स्किप करें और कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का। बुक्स मोनोग्राफ पब्लिश्ड विद इन ए सर्विस कैन हैव श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों या निबंधों में हो सकता है। तो ISSN और ISBN दोनों हो सकता है। ISSN नंबर का पूरा नाम आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो 8 अंक का होता है। और भारत में निष्क्रिय इसे देता है। और ISO 3297 के तहत 1975 में से प्रकाशित किया गया था। ISBN का भी पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। 2007 से पहले जनवरी के इसकी 10 अंक थे और 2007 के बाद यह 13 अंकों का है। इसमें 5 पार्ट होते हैं। ISBN कौन प्रदान करता है? राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी इसको प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC इन्फोनेट सेंटर इज सिचुएटेड एट गांधीनगर। UGC केंद्र कहाँ है? गांधीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड बाय। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया था? तो यह NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने स्थापित किया था। इनफिलिप ई ग्रंथालय ना NIC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टेड पब्लिशिंग। किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो 1965 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन फिल्म न्यूज लेटर स्टार्टेड इट्स पब्लिशिंग फ्रॉम। इन फिल्मनेट न्यूज लेटर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था हमारा 1995 से, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इन फिल्मनेट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द periodicity of the डेसीडोग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेसीडोग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है? आवधिकता यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? या पीरियोडिसिटी भी हम कह सकते हैं। तो इसकी है हमारी बी बायो मंथली या द्वैमासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 13 सितंबर 2002 बाई मर्जिंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। निस्केयर किन संस्थानों के मध्य विलय से 30 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है हमारा सी, इंस्डोग निस्कॉम को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफिलिपनेट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। ऑर्गेनाइज्ड बाई तो होगा हमारा इनफिलिपनेट है प्लानर का। और ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ था, किस बार हुआ था? प्रथम बार प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम बार 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा शिलोंग में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। प्लानर का काम है, फुल फॉर्म हमारा प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया इज नोन एज। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है तो यह इनफिलिपनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज एट। इन इंडिया इज शोध गंगोत्री। भारत में शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस का एक क्या है? डेटाबेस है। गांधीनगर में इसका हेड ऑफिस है इनफिलिपनेट का। वेयर द नेशनल साइंस लाइब्रेरी इज फंक्शनिंग। राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? तो राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय
हमारा कार्यरत है इंस्टॉक नई दिल्ली में। इंस्टॉक का पूरा नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, इंडियन, है ना, नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन केंद्र। इंस्टॉक की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन, विद हुज हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी कि इंस्टॉक की स्थापना भारत सरकार ने किसकी सहायता से की थी? तो यूनेस्को की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA इज पब्लिश्ड बाय, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? तो निस्केयर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनफिलिपनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी कि उनका कौन सा सॉफ्टवेयर है? किसका? इनफिलिपनेट का। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद होगा, सूला इनफिलिपनेट का है, सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। भारत में कॉलेजों के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एनलिस्ट किसके लिए विकसित की गई थी? तो कॉलेजों के लिए की गई थी। एनलिस्ट क्या है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, ये इसका पूरा नाम है। एनलिस्ट परियोजना तकनीकी संसाधनों और संस्थानों और तथा छात्रों और शोधकर्ताओं तक इस संसाधनों की पहुंच प्रदान करती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। इंडेस्ट किसके लिए है? तो इंडेस्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। इंडेस्ट का पूरा नाम हम बताते हैं आपको, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इसके लगभग 37 इंस्टीट्यूट थे, प्रतिभागी जो थे, और AICTE और UGC के जो अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है उनमें यह अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इनफिलिपनेट क्या है? तो इनफिलिपनेट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। इनफिलिपनेट का पूरा नाम आपको पता ही होगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, और यह भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका मुख्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन काफी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, किसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम प्रतिबंधित है? तो यह है इनफिलिपनेट, इसका राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनफिलिपनेट को मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव है? तो शैक्षिक पुस्तकालयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो डेलनेट का तो पता ही आपको, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क वर्तमान में नाम है, इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली। और पहले इसको हम किस नाम से बुलाते थे? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको हम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से बुलाते थे। यह 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में इसका स्थापना किया गया था। और किसके अंडर इसका विकास हुआ था? तो डेलनेट का जो विकास था निसात, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा NIC के सहयोग से किया गया था। इसमें ACR2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस CAPS इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड बाई। अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है, इसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यह प्रदान की जाती है हमारी निस्केयर के द्वारा। ये ऑप्शन ठीक है। निस्केयर का पूरा नाम आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। इसकी स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम और इंस्डोग के विलय के साथ इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटाबेस
इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय डेटाबेस, इंडियन पेटेंट प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निस्केयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पब्लिश्ड बाय, तो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस स्टडीज जो प्रकाशन है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1954 से प्रकाशित किया जाता है। INSDOC has been merged with NISCOM and INSCOM is known as निस्केयर। INSDOC का विलय निस्कॉम के साथ हुआ तथा उसे किस नाम से जाना जाता है? तो निस्केयर के नाम से जाना जाता है। 2002 30 सितंबर को विलय हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इन्फ्लिबनेट ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इन्फ्लिबनेट पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कैलिबर कहते हैं। प्लानर और कैलिबर दो चीजें हैं। प्लानर हम पहले ही करा चुके हैं आपको, तो इन्फ्लिबनेट के हैं। कैलिबर का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से हुई थी। ठीक है, 28 नवंबर 2019 को उड़ीसा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पब्लिशर ऑफ पॉपुलर मैगजीन साइंस रिपोर्टर, लोकप्रिय जो पत्रिका साइंस रिपोर्टर उसके प्रकाशक कौन है? तो हमारा निस्केयर उसका प्रकाशक है। और निस्केयर के अगर हम कुछ पब्लिकेशन देखें तो क्या एक साइंस रिपोर्टर है, विज्ञान प्रगति है, साइंस की दुनिया है और नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिपोजिटरी, ये विज्ञान की कुछ पत्रिकाएं हैं जो निस्केयर के द्वारा प्रकाशित की जाती है या निस्केयर इनकी मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी का ही, विच इज नॉट रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिबनेट, निम्नलिखित में से सूचना सेवा और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिबनेट से संबंधित नहीं है? तो शोध यमुनोत्री से संबंधित नहीं है, बाकी शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, ये तीनों संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSDOC हैज बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नोन एज, INSDOC को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया से जाना जाता है, निस्केयर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी डिटेल हम आप लोगों को पहले करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का एंड था, अगला क्वेश्चन है नहीं। तो फ्रेंड्स दूसरी वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन सही टाइम से आपको मिल जाए। नमस्कार।